नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। भारत में इस समय मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कई राज्यों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और बारिश की कमी से किसान चिंतित। लेकिन अब मौसम वैज्ञानिकों की नजर में एक बड़े मौसमी घटनाक्रम पर टिकी हुई है। जी हां, जो आने वाले दिनों में बारिश की तस्वीर बदल सकता है। बंगाल की खाड़ी से लेकर मध्य प्रशांत महासागर तक करीब 7,000 से 10,000 किलोमीटर लंबा इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन यानी ITCZ सक्रिय हो गया है। ये एक ऐसा विशाल मौसम क्षेत्र है जिसके अंदर कई ट्रॉपिकल सिस्टम बन रहे हैं और धीरे धीरे भारत की दिशा में बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। अगर ये सिस्टम मजबूत होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते हैं तो जुलाई के आखिरी सप्ताह में कमजोर पड़ा मानसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ITCZ है क्या? ITCZ पृथ्वी के इक्वेटोरियल रीजन के आसपास बनने वाला वो इलाका है जहां उत्तर और दक्षिण दिशा से आने वाली ट्रेड विंड्स आपस में टकराती है। ये गर्म और नमी से भरी हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं, जिससे बादलों का निर्माण होता है और भारी बारिश की स्थिति बनती है। वहीं भारतीय मानसून के लिए ITCZ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। जब ये क्षेत्र उत्तर की ओर खिसकता है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं भारत की ओर ज्यादा सक्रिय होती है और बारिश बढ़ती है। इस बार खास बात यह है कि ITCZ सामान्य स्थिति से काफी पूर्व में बना हुआ है। इसके अंदर कई कम दबाव वाले क्षेत्र और ट्रॉपिकल वेव्स सक्रिय हैं जो धीरे धीरे पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इनका अगला पड़ाव बंगाल की खाड़ी हो सकता है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इनमें से कुछ सिस्टम मजबूत होकर बंगाल की खाड़ी पहुंचते हैं तो वो मॉनसून ट्रफ को दोबारा सक्रिय कर सकते हैं। इसका सीधा असर पूर्वी मध्य और उत्तरी भारत में अच्छी बारिश के रूप में दिखाई दे सकता है। वहीं मौसम मॉडल संकेत दे रहे हैं कि 20 से 30 जुलाई के बीच इन सिस्टम का असर भारत पर पड़ सकता है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में बारिश की कमी दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी हुई है। अगर कोई सिस्टम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया तो ये भारी बारिश, जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ने पर मछुआरों को भी सतर्क रहने की जरूरत होगी। कृषि के लिहाज से ये बदलाव बेहद अहम है। जिन इलाकों में धान की रोपाई और खरीफ फसलों पर असर पड़ा है वहां बारिश की वापसी बड़ी राहत दे सकती है। लेकिन अचानक तेज बारिश से निचले इलाकों और शहरों में जलभराव की चुनौती भी सामने आ सकती है। वहीं जलवायु परिवर्तन के दौर में ITCZ का व्यवहार पहले की तुलना में ज्यादा अनिश्चित होता जा रहा है। कभी ये ज्यादा उत्तर की ओर चला जाता है तो कभी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए सैटेलाइट मौसम मॉडल और आधुनिक निगरानी प्रणाली की भूमिका लगातार बढ़ रही है। फिलहाल 10,000 किलोमीटर लंबा ये मौसम सिस्टम भारत के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। अब नजर इस बात पर है कि ITCZ कितनी तेजी से भारत की ओर बढ़ता है और इससे मॉनसून को कितनी ताकत मिलती है। अगर ये सिस्टम सही दिशा में आगे बढ़ा तो जुलाई का आखिरी हफ्ता देश के कई हिस्सों के लिए बारिश की बड़ी वापसी लेकर आ सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।